ठीक है। तो एग्जाम में जैसे वर्ग पूछा जाता है, आकृति के अंदर कितने हैं, त्रिभुज पूछा जाता है, ऐसे आपके एग्जाम में आजकल आयत भी पूछा जा रहा है। बोलेगा दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं या आयत की संख्या कितनी है। जैसे हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, या आकृति में बोल दिया जाएगा बताओ आयत की संख्या कितनी है, आकृति में आयत की संख्या कितनी है। मैं एक बेसिक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करती हूं। यहां पर इसने एक बॉक्स बना दिया, सिंपल वही वाला जो हमने वर्ग में देखा, और आपसे पूछ रहा है कि बस ये बता दो मुझे इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी होगी, आयत की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। बताओ। अब देखो आयत कैसे निकालते हैं या रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है, इनकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, यही होता है ना भाई। आयत किसको कहते हैं, जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, वही आयत है। जिनकी अपोजिट साइड इक्वल हो वो आयत है। यानी ये भी आयत है जिसकी विपरीत भुजा बराबर होती है, और ये भी आयत है भैया, वर्ग भी तो आयत है, इसकी भी तो विपरीत भुजा बराबर ही है। तो यदि आपको प्रश्न में बोला जाता है कि बताइए कुल आयत की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कुल आयत की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप उसमें जो आयत होते हैं उनको भी गिन लेते हैं, और आप उसमें जो वर्ग होते हैं उनको भी गिन लेते हैं। भाई वर्ग भी तो आयत ही है ना, उसकी भी तो विपरीत भुजा बराबर है। लेकिन यदि एग्जामिनर बोले केवल आयत की संख्या बताइए, ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल, अगर एग्जामिनर वाले भाई साहब बोले केवल आयत की संख्या, तो यहां पर अब आप केवल आयत गिनते हो, फिर यहां पर वर्ग नहीं गिना जाता, वर्ग नहीं गिनते, केवल आयत गिनते हैं। तो यदि टोटल आयत बोलता है तो आयत वर्ग दोनों गिन लेंगे। अगर लिख दे केवल आयत, अगर ये शब्द देख लो आप केवल लिखा हुआ, तो वहां पे आप केवल आयत ही लोगे। क्लियर है। चले आयत दिखाई आपको दे रहे हैं, आयत कैसे गिना जाए, तरीका क्या है। कॉलम की हमें पता है ये होती है कॉलम, जिसको हम कहते हैं स्तंभ। अब इसमें क्या करेंगे, कॉलम की सभी संख्या आपस में जोड़ लो। कितनी कॉलम है, 1 और 2, कॉलम की सभी संख्या आपस में जोड़ लो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी आयत है, और जब मैं इसको इसके साथ चिपका के जोड़ूंगी तो भी आयत है, इसलिए दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। रो की जितनी संख्या है उसको आपस में जोड़ दो, तो ये होती है रो, जिसको हम कहते हैं पंक्ति। 1 2, तो ये भी आयत है, और इसको आपस में चिपका के जोड़ूंगी तो भी आयत है, इसलिए रो की संख्या को भी आपस में जोड़ दो और फिर कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 तिया 9, आकृति में आयत की संख्या 9 हो जाएगी। 9 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। बस तो हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है कि जब हम वर्ग गिनते थे तो कॉलम की बड़ी संख्या रो की बड़ी संख्या लेते थे, क्योंकि डिब्बे गिनने हैं। लेकिन आयत में तो चिपका चिपका कर भी गिनोगे, इसलिए इसकी ट्रिक है, कॉलम में जितनी संख्या है दोनों को प्लस कर दो, रो में जितनी संख्या है दोनों को प्लस कर दो, और फिर कर दो आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया ट्रिक। अब आ जाओ जरा, मुझे आप बताइए दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी है, बनाना जरा एक बार फटाफट से।
दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी है, जरा बताओ एक बार फटाफट से। 9। समझ में आई ना ट्रिक वो पॉइंट ध्यान रखना है। और वो पॉइंट क्या है, हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि रटते हैं। अब रटी हुई चीज़ें तो इंसान भूल ही जाएगा, दिमाग कितना ही लगेगा भाई, क्या क्या चीज़ें रटेंगे हम। इसलिए समझो, आयत में चिपक चिपक कर गिनते हैं, तो जब चिपक चिपक कर गिनोगे तो वैल्यू को जोड़कर मल्टीप्लाई होगी। और वर्ग में केवल डिब्बे पकड़ते हैं, तो केवल डिब्बे लेंगे तो केवल एक एक संख्या उठा रहे थे, यहां पर चिपका के गिन रहे हैं तो प्लस करेंगे, बस यही ट्रिक है। आयत कितने हैं इस आकृति के अंदर, सबसे पहले कॉलम की जितनी संख्या है सबको आपस में जोड़ लो। कॉलम कितनी है, 1 2 3 4। ये भी एक आयत है, इसको चिपकाओगे आयत, इसको चिपकाओगे आयत, इसको चिपकाओगे आयत, इसलिए तो कॉलम की जितनी संख्या है आपस में चिपकाकर जोड़ लो। रो की जितनी संख्या है उसको आपस में जोड़ लो, तो रो कितनी है, 1 और 2 जोड़ लो, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 3 7 8 9 और 1 10, 10 की गुणा 2 और 1 3 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी आकृति में आयत की संख्या है 30। तो बना लोगे, मुझे नहीं लगता अब दिक्कत कभी भी आएगी। ठीक है, किस क्वेश्चन में आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। चले आगे। जरा बनाना, इस वाली आकृति को बनाओ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मुझे बताइए इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है। हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। मुझे बताइए दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी। मैं आपको समय देती हूं ताकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता रहे कि भैया कितना टाइम हमें लग रहा है। ठीक है, 30 सेकेंड्स है आपके पास, 30 सेकेंड है। मुझे बस ये बताओ कैलकुलेट करके कि आकृति में आयत कितने हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। बनाओ, और आपके जो आप आंसर दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। देखूँ तो क्या विचित्र विचित्र आंसर निकल रहे हैं आपकी। 21 ओके, 15 7, ये जिसका 7 आंसर आया है, कैसे आया है 7 आपका। ये बाबू तनी लगा ला, दिमागवा लगा ला तनी, क्वेश्चन में तोहरा के ही करे के बा, तोहरा के निकाले के बा ना एग्जाम, तोहरा के चाही ना वर्दी, तो काहे मेहनत ना कर तारा, ऐसे ही हो जाई। ऐसे ना होला ए बाबू, ना होला, ऐसे कुछ ना होला, समझला। चलो बनाओ और बताओ। वेरी गुड, आंसर बहुत से बच्चों का सही आ गया। निकाल आप भी सही सकते हो, दिमाग को सामने रखिए। एक हमें कॉलम की संख्या एक ही दे रखी है, कॉलम तो एक ही है, क्या ही चिपकाऊं बेचारे में। अच्छा, रो की संख्या कितनी है, पंक्ति, तो पंक्ति है 1 2 3 4 5 6। रो को आपस में जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। कॉलम तो एक ही थी बेचारी, बस कर दो मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहां तक तो 10 था, 15 और 6 21। 21 की गुणा 1 में करोगे तो 21 ही आएगा, आंसर आ गया 21। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन नहीं था ये, क्यूटी प्यूटी प्यूटी। बेचारे को नहीं कर रहे हो आप, आगे आओ। इसी के अंदर थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं, मैंने इसको थोड़ा सा और लंबा खींचा, मैंने ये बॉक्स और ऐड कर दिए। अब मुझे बताओ इस आकृति में आयत की संख्या कितनी होगी। हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। बनाना जरा एक बार जल्दी से अगेन। समय आपके पास है 35 सेकेंड, 30 से 35 में आराम से कर लोगे आप। 21 तो पहले जोड़ चुके हो, बाकी के बचे उन्हीं को तो देखना है। बनाओ जरा एक बार, मुझे जल्दी से बताओ आकृति में रेक्टेंगल कितने हैं, आयत की संख्या कितनी होगी। क्या लग रहा है इसका उत्तर बनेगा 21। इससे पहले वाले का आंसर सही था। इसमें कितने आयत आपको दिखाई दे रहे हैं, बनाइए और बताइए। आयत किसे कहते हैं, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। आंसर 29, 27 और एक का 33 भी आ रहा है। वेरी वेरी गुड। आओ जरा देखते हैं। अब हमें बेसिक फिगर तो पता है, मुझे पता है कि भैया इस बीच वाली आकृति के अंदर हमने अभी तो निकाला 21 आयत है,
ये तो हमने अभी निकाल लिया, अब इसको बार बार तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने साइड में देखा तो ये एक आयत है 2, और इन दोनों को आपस में चिपका लोगे तो तीसरा आयत आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इस पूरे को आपस में चिपकाऊंगी एक नया आयत बनेगा, नीचे पूरे को आपस में चिपकाऊंगी 2 नए आयत बनेंगे, नीचे इस पूरे को आपस में चिपकाऊंगी 3 नए आयत बनेंगे। यानी नीचे ये 3 मेरे को हरे रंग के आयत दिख रहे हैं और ये 3 नीले रंग के, 3 और 3 6 आयत मुझे नीचे की तरफ दिखाई दिए एक्स्ट्रा, 21 से अलग। ये 21 आयत तो लाल वाले अलग ही रखो, नीचे वाली आकृति को मैंने जोड़ा तो ये 6 आयत मिल गए मुझको। इसी तरीके से ऊपर पकड़ो, ये वाला एक आयत यहां से यहां तक, ये दूसरा आयत यहां से यहां तक, इस पूरे को आपस में जोड़ेंगे तो ये तीसरा आयत है, 3 नीले वाले बन गए। इसी तरीके से ऊपर ही देखो, जब मैं इसको इसमें जोड़ूंगी ये भी एक आयत बन जाएगा, नीचे वाले को देखो ये भी एक आयत बन जाएगा, और जब इस पूरे को जोड़ूंगी तो ये भी आयत बन जाएगा। यानी कि 3 हरे वाले आ गए, तो नीचे और ऊपर 3 + 3 यानी 6 आयत ऊपर भी दिखाई दिए। यानी बीच में 21 आयत है, नीचे वाली आकृति को जोड़कर 6 आयत बन गए, ऊपर वाली आकृति को जोड़कर 6 और नए आयत बन गए। तो कुल मिलाकर आकृति में आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 6 12, 12 और 21 33, यानी 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़िया था ना क्वेश्चन, थोड़ा सा आंखों को चकमा देने वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस तो यही छोटा छोटा पोर्शन है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, कभी अलग तरीके से, कभी किसी और अलग तरीके से। अब आते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपको ऐसी आकृति दे दी, और आपसे पूछ लिया बताइए इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है। तो ये मैं बताती हूं और इससे अगला वाला फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी पहले मैं समझाती हूं, फिर आप मुझे बताना। आपको बेसिक ऐसी आकृति बनाकर दे देगा, और आपसे पूछेगा बताइए इसके अंदर कुल आयत की संख्या कितनी है ना, टोटल नंबर ऑफ आयत, कुल आयत की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आयत या रेक्टेंगल। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे अगला आपको करके बताना है। ओके, आ जाओ। अब इसमें कैसे काउंट किया जाता है तो ध्यान से देखो। पहले मैंने इसकी ये बेसिक फिगर निकाल ली, ये जो मैंने लाल कलर का बॉक्स आउटलाइन किया है तो ये बेसिक फिगर होती है। कौन सी होती है? बेसिक फिगर। और हमें पता है कि इस बेसिक फिगर में आयत की संख्या कितनी होती है? 9। पता है ना? नहीं पता है भाई? बेसिक फिगर में आयत 9 ही तो होती है। गिने थे ना हमने, कॉलम की संख्या को आपस में जोड़ दो और रो की संख्या को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 तिया 9। हमें पता है ना बेसिक आकृति में 9 आयत होते हैं, तो बेसिक मुझे आयत मिल गए 9। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींची है उनको देखो, ये एक एक्स्ट्रा लाइन खींची है। अब ये 2, अगर मैं केवल और केवल इस वाले डिब्बे को देखती हूं, केवल इस वाले डिब्बे को, अब इसमें देखोगे तो लेटी हुई 2 लाइनें तो पहली काउंट हो गई। ये इस तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। कैसे? ये लाल वाला डिब्बा काउंट हो चुका है, उसको मत गिनना। तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। एक आयत ये ऊपर वाला बना, दूसरा आयत ये नीचे वाला बना, और तीसरा आयत यहां से यहां तक का सबसे नीचे वाला बना। इसलिए इसकी ट्रिक क्या होती है कि भैया लाल वाली लाइनें तो गिन ली, यानी 2 लेटी हुई लाइनें तो पहले गिन ली, तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। अब आप इस वाले बॉक्स को देखोगे, केवल ये वाला बॉक्स आपके ध्यान में आना चाहिए। अब इसमें 2 लाल वाली खड़ी लाइनें तो हम गिन चुके हैं, तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। कैसे बनते हैं ये? एक ये वाला आयत बना, ये वाला आयत दूसरा, और एक यहां से यहां तक आयत बना होगा तीसरा, यानी तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। क्लियर? अब इस वाले बॉक्स को देखेंगे, ये नीचे वाला लाल वाला बॉक्स,
इसमें 2 लेटी हुई लाइनें, लाल वाली तो हम गिन चुके हैं, तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये पूरा। ठीक है, तो कैसे बने ये भी मैं आपको समझाती चल रही हूँ। तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने। अब आप इस वाले बॉक्स को देखोगे तो यहाँ पर 2 लाल वाली खड़ी लाइनें तो पहले काउंट हो चुकी हैं, तीसरी लाइन से 3 नए आयत बने, 1 2 और एक ये बड़े वाला 3। कितने? 3 नए आयत। तो मैं ये बोल सकती हूं कि बेसिक आकृति में तो 9 आयत है और एक्स्ट्रा लाइन से कितने नए आयत बने? 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 चौके 12। तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे? 9 + 12 21 हो जाएंगे। आकृति में कुल आयत की संख्या होगी 21। कितने हो जाएंगे? आकृति में कुल आयत की संख्या है 21। बढ़िया था क्वेश्चन। अब आपके लिए जो मैं क्वेश्चन देने जा रही हूं वो ये है, आपको मुझे बस ये बताना है कि दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या कितनी है। जितनी एक्स्ट्रा लाइन उतने नए आयत। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैं दे रही हूं आपको होमवर्क आज का। समझ में आया? बताना जरा कमेंट करके जरूर। बाकी YouTube पे क्लास होती है आपकी रोज शाम को 7 बजे ऑन टाइम। बढ़िया से क्लास में आया करो। 40 क्वेश्चन के सेट हम लोग डेली करते हैं और एप्लीकेशन पे ठीक सुबह 11 बजे। अब इसका आंसर आपको करके बताना है मुझे कमेंट में। क्लियर है? चलिए जी